बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम अलैहि। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह सबको अपनी हिफ्ज़ व ईमान में रखे और हमारे इल्म में इजाफ़ा फरमाए। कंप्यूटर साइंस के आज की क्लास में हमारा टॉपिक स्प्रेडशीट से रिलेटेड है। ये क्लास 8 का लेसन नंबर 12 है। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेसन से रिलेटेड आज की वीडियो। सबसे पहले स्क्रीन पे आप अपनी बुक का टाइटल पेज देख रहे हैं। ये पेज दिखाने का मकसद एक याद दहानी है कि लेसन की वीडियो देखते हुए ये बुक आपके सामने आपके हाथ में होनी चाहिए। आपके हाथ में पेन पेंसिल वगैरह होना चाहिए ताकि आप अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मार्क कर सकें, क्वेश्चंस के आंसर्स जो है वो नोट कर सकें। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम अपने चैप्टर नंबर 3 को कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। यूनिट 3 जो यूनिट नंबर 1, इससे पहले हम यूनिट नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। यूनिट नंबर 2 सेकंड टर्म में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे और यूनिट नंबर 3 जो है आज के लेसन का हिस्सा है। यूनिट नंबर 3 से आज का लेसन हमारा स्टार्ट होगा। यूनिट नंबर 3 बेसिकली स्प्रेडशीट इन एक्सेल से रिलेटेड है। इसमें हम स्प्रेडशीट के बारे में इस पूरे यूनिट में, कंप्लीट यूनिट में इंशाल्लाह स्प्रेडशीट के बारे में पढ़ेंगे। ये यूनिट आपका पेज नंबर 43 से स्टार्ट होता है। ये जो यूनिट है वो आपका पेज नंबर 43 से स्टार्ट होता है, यूनिट नंबर 3। और ये यूनिट नंबर जो 3 है वो स्प्रेडशीट के बारे में, स्प्रेडशीट इन एक्सेल। तो स्टार्ट करते हैं जी। पेज नंबर 44 और 45, पेज नंबर 44 और 45 ये आपके इस वीक के पेजेस हैं। इसमें आप जो है वो इंट्रोडक्शन, यूनिट का इंट्रोडक्शन देखेंगे सबसे पहले। उसके बाद इंट्रोडक्शन टू स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट का इंट्रोडक्शन आपको करवाया जाएगा। फिर स्प्रेडशीट के बारे में हम बात करेंगे, स्प्रेडशीट होती क्या है, इसकी डेफिनेशन वगैरह क्या है। फिर इसके पर्पसेस क्या हैं, स्प्रेडशीट के पर्पसेस क्या हैं, ये फ्यू इसके यूजेस हैं यहाँ तक, ठीक है। ये एक्सेल से पहले तक जो है ये हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। और फिर इससे नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी, इसी वीक की जो नेक्स्ट वीडियो होगी, उसमें फिर हम यहाँ से स्प्रेडशीट माइक्रोसॉफ्ट स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एक्सेल से स्टार्ट करेंगे। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एक्सेल से स्टार्ट करेंगे। वर्कबुक एंड वर्कशीट, जिसमें वर्कबुक और वर्कशीट पे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो आज की हमारी वीडियो जो है वो इंट्रोडक्शन यूनिट से स्टार्ट होगी, यूनिट इंट्रोडक्शन से। और ये यूजेस इन स्प्रेडशीट, ये यूजेस है स्प्रेडशीट के आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। बाकी इंशाल्लाह स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर एक्सेल ये नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो आज हम पेज नंबर 44 और 45 का हाफ पोर्शन, फर्स्ट टॉपिक जो है इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यूनिट का इंट्रोडक्शन देख लें। इस यूनिट में आप क्या पढ़ेंगे। यूनिट इंट्रोडक्शन में है स्प्रेडशीट इज वन ऑफ द वाइडली यूज्ड एप्लीकेशन पैकेज इंस्टॉल इन द कंप्यूटर टू मैनेज डाटा इन रोज एंड कॉलम। स्प्रेडशीट जो है वो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जो आप कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं अपने डाटा को रोज़ और कॉलम में मैनेज करने के लिए। दोबारा देखें, स्प्रेडशीट बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज है जो आप अपने कंप्यूटर में डाटा को रोज़ और कॉलम में मैनेज करने के लिए इंस्टॉल करते हैं। स्प्रेडशीट इज़ वन ऑफ द वाइडली यूज्ड एप्लीकेशन पैकेज इंस्टॉल्ड इन द कंप्यूटर्स to manage data in rows and column. In this unit, students will learn about the spreadsheet package Excel. इस यूनिट में स्टूडेंट्स जो है वो स्प्रेडशीट पैकेज एक्सेल के बारे में पढ़ेंगे। बेसिकली स्प्रेडशीट की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, तो उसमें एक पार्ट जो है वो एक्सेल है। तो हम इसमें इंशाल्लाह एक्सेल के बारे में डिस्कस करेंगे। They will learn to manipulate data, numbers and non-numbers, numeric and non-numeric in the cell available in spreadsheet. इस यूनिट में स्टूडेंट्स इस काबिल होंगे कि वो डाटा को जो है वो मैनिपुलेट कर सकें, डाटा को प्रेजेंट कर सकें न्यूमेरिक फॉर्म में और नॉन न्यूमेरिक फॉर्म में। इन द सेल अवेलेबल इन द स्प्रेडशीट, उन सेल्स के अंदर जो कि स्प्रेडशीट के अंदर अवेलेबल होंगे। दोबारा देखें, दे विल लर्न टू मैनिपुलेट डाटा न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक इन सेल अवेलेबल इन द स्प्रेडशीट। This unit will explain how to perform different arithmetic operation on data and convert it to geographical form. इस यूनिट में ये भी एक्सप्लेन किया जाएगा कि किस तरह से डिफरेंट अरिथमेटिक ऑपरेशन जो है वो डाटा के ऊपर परफॉर्म किए जाते हैं और उन्हें ग्राफ्स के अंदर जोग्राफिकली किस तरह से जो है प्रेजेंट किया जाता है। In this unit will explain how to perform different arithmetic operation on data and convert it to geographical form.
तो इंट्रोडक्शन टू स्प्रेडशीट में देखें, ये स्प्रेडशीट बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है इसके बारे में आप पढ़ेंगे तो बहुत सारे लोग इसे प्रोफेशनली यूज़ करते हैं। ये ऑफिस मैनेजमेंट में या डाटा को प्रेजेंट करने का एक बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। तो यूनिट का फर्स्ट टॉपिक जो है वो इंट्रोडक्शन टू स्प्रेडशीट है। इंट्रोडक्शन टू स्प्रेडशीट बेसिकली 3.1, ये टॉपिक नंबर 3.1 है, इंट्रोडक्शन टू स्प्रेडशीट, पेज नंबर 44 का जो फर्स्ट टॉपिक है। A spreadsheet is a computer application which is used to display data in multiple cells, usually in a two-dimensional matrix or grid consisting of rows and columns. Spreadsheet एक कंप्यूटर एप्लीकेशन है जो कि डाटा को डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है। आमतौर पे हम डाटा को जो है वो सेल्स के अंदर डिस्प्ले करते हैं जो कि टू डायमेंशनली होते हैं या मैट्रिक्स होते हैं, ग्रिड्स के ऊपर जो मुश्तमिल होते हैं, रोज और कॉलम्स के अंदर हम डाटा को इसमें जो है प्रेजेंट कर रहे होते हैं। दोबारा देखें, अ स्प्रेडशीट इज अ कंप्यूटर एप्लीकेशन विच इज यूज्ड टू डिस्प्ले डाटा इन मल्टीपल सेल, यूजुअली इन अ टू डायमेंशनल मैट्रिक्स और ग्रिड कंसिस्टिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स। स्टूडेंट्स, आपकी बहुत ज़्यादा तवज्जो यहाँ दरकार है, रिक्वायर्ड है। आप भरपूर तवज्जो के साथ, अटेंशन के साथ इन चीज़ों को समझेंगे तो इंशाल्लाह फिर ही ये क्लियर होंगी। इसलिए भरपूर तवज्जो के साथ जो है वो इस वीडियो को देखें और मेरे साथ रहें। ईच सेल कंटेन्स न्यूमेरिक और नॉन न्यूमेरिक डाटा, फार्मूला और फंक्शन। हर सेल के अंदर न्यूमेरिक डाटा हो सकता है, नॉन न्यूमेरिक डाटा हो सकता है, फार्मूला हो सकता है और फंक्शन हो सकता है। Spreadsheets are frequently used for financial information because of their ability to recalculate the entries sheet automatically after a change to single cell is made. स्प्रेडशीट जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होता है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में, बिकॉज इसकी वजह यह है कि इसमें ऐसी एबिलिटी है, ऐसी सलाहियत है कि जब आप किसी एंट्री को चेंज करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो सिंगल सेल में जो है उससे रिलेटेड चेंज ले आता है। यानी आप किसी जगह पर कोई चेंज लाते हैं तो स्प्रेडशीट या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है ऑटोमेटिकली उसको जो है वो करेक्ट कर देता है और आपकी एंट्री जो है वो सारी की सारी सही होती जाती हैं। स्प्रेडशीट आर फ्रिक्वेंटली यूज्ड फॉर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू recalculate the entries sheet automatically after a change to single cell is made. Microsoft Office Excel 2007 is spreadsheet software। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि Microsoft Office जो है उसका Excel 2007 स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर की एक एग्जाम्पल है। यहाँ पे देखें, इसका लोगो दिखाया गया कि जैसे स्प्रेडशीट के अंदर हम जो है वो कॉलम्स के अंदर काम करते हैं, हम रोज के अंदर काम करते हैं। इसमें डिफरेंट जो है वो रोज होती हैं और डिफरेंट कॉलम्स होते हैं और फिर इस तरह से सेल्स होते हैं। इन सेल्स के अंदर जो है हम डाटा को इंटर कर रहे होते हैं। तो स्प्रेडशीट बेसिकली इस तरह से आपको नज़र आता है। इसमें हम इस तरह के मैथमेटिकल कैलकुलेशंस करते हैं पब्लिकली, या आप कह लें कि ऑफिशियली हम इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 का लोगो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। बेसिकली ये वो लोगो है जिस पे डबल क्लिक करके इसको यूज़ करते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल 2007 को यूज़ करते हैं। और ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक यूज़र इंटरफेस है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 जो है बेसिकली ये उसका एक यूज़र इंटरफेस यहाँ पे मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाया है। देखने में माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 जब आप इसे ओपन करते हैं तो वो एक इस तरह से विंडो आपकी स्क्रीन पर आ जाती है। इसमें भी आप देखें, आपको कॉलम नज़र आ रहे हैं ABC की फॉर्म में और रोज नज़र आ रही है नंबर 1 2 3 की फॉर्म में। और ये एक्सेल हेल्प डेस्क है, यहाँ से आप हेल्प मेन्यू के जरिए से अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। तो ये बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का एक यूज़र इंटरफेस है। नेक्स्ट देखते हैं स्प्रेडशीट के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। स्प्रेडशीट is a computer program used to enter, analyze and calculate data from record keeping. Spreadsheet एक कंप्यूटर प्रोग्राम है। Spreadsheet is a computer program used to enter, जो कि इंटर करने के लिए, डाटा को एनालाइज करने के लिए और कैलकुलेट करने के लिए, रिकॉर्ड कीपिंग के लिए हम डाटा को कैलकुलेट करते हैं, एनालाइज करते हैं और एंटर करते हैं इस सॉफ्टवेयर के जरिए। स्प्रेडशीट इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम यूज्ड टू एंटर, एनालाइज एंड कैलकुलेट डाटा फॉर रिकॉर्ड कीपिंग। इट स्टोर एंड प्रेजेंट डाटा इन रो एंड कॉलम।
इसमें डाटा जो है वो स्टोर किया जाता है और प्रेजेंट किया जाता है रोज और कॉलम्स की फॉर्म में, जैसे कि अभी आपने देखा था। डाटा कैन इजीली बाय एंटर्ड, मॉडिफाइड एंड डिलीटेड फ्रॉम इट। इसमें से डाटा बड़ी आसानी से आप जो है वो एंटर कर सकते हैं, उसे चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं अपनी ज़रूरत के मुताबिक। इट परफॉर्म्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस एंड प्रोजेक्शन बेस्ड ऑन डाटा एंटर्ड। जी, इसमें जो डाटा आप एंटर करते हैं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन उस पर परफॉर्म की जाती हैं, प्रोजेक्शन उस पर जो है परफॉर्म की जाती हैं आपके डाटा के ऊपर, उसकी डाटा की एंट्रीज के ऊपर। कॉमन स्प्रेडशीट यूज्ड इंक्लूड एनालिसिस, चार्टिंग एंड बजटिंग एक्सेट्रा। आमतौर पे जो स्प्रेडशीट यूज़ होती है वो एनालिसिस करने के लिए, चार्ट्स वगैरह बनाने के लिए और बजट्स वगैरह डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होती है। ये बेसिकली स्प्रेडशीट की डेफिनेशन है। नेक्स्ट इसके से रिलेटेड एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी आएगा, इस वीडियो में तो नहीं, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आएगा। यहाँ पे स्प्रेडशीट की एक एग्जाम्पल है। स्प्रेडशीट जो है वो इमेजेस हैं बेसिकली दैट यू are in change of the school store and you have to prepare monthly report on its scale। आप इसमें जो है वो अपनी मंथली रिपोर्ट्स तैयार कर सकते हैं, आप इसमें अपना रिलेटेड काम जो है वो कर सकते हैं। योर ओरिजिनल डाटा में लुक लाइक फॉलो। एक एग्जांपल दी गई है कि आपका जो ओरिजिनल डाटा है वो इस तरह से आपको नज़र आएगा। तो स्प्रेडशीट में आप देखें इस तरह से काम होता है। यहाँ पे ये हेडिंग है और ये सितंबर और अक्टूबर की जो है इनकम है स्टेशनरीज के हवाले से और डिफरेंट जो है वो आइटम्स के हवाले से। तो इस तरह से हम इस पर रिपोर्ट्स वगैरह तैयार करते हैं। ये स्प्रेडशीट का एक यूज़ था। जी, ये टॉपिक बहुत ही अहम है, पर्पसेस ऑफ स्प्रेडशीट। इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी है और वो आज के आपके होमवर्क का हिस्सा है, लिहाजा इसे बहुत गौर से देखिएगा और बड़ी तवज्जो के साथ, भरपूर तवज्जो के साथ इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। स्प्रेडशीट आर यूज्ड इन डिफरेंट फील्ड ऑफ वैरायटी ऑफ पर्पसेस। स्प्रेडशीट बहुत सारी फील्ड्स में यूज़ हो रहा है और वैरायटी ऑफ पर्पसेस है इसके, लाइक अकाउंटिंग, मिसाल के तौर पे अकाउंटिंग हिसाब किताब करना, बजटिंग करना, बजट्स वगैरह बनाना, चार्टिंग और ग्राफिंग, चार्ट्स बनाना या ग्राफ बनाना, फाइनेंशियल एनालिसिस करना एंड साइंटिफिक एप्लीकेशन एक्सेट्रा। और साइंटिफिक एप्लीकेशंस जो हैं वो करना, ये इसमें इसके पर्पस हैं और इसमें स्प्रेडशीट में आमतौर पे हम ये काम करते हैं। दोबारा देख लें, ये बेसिकली आपका क्वेश्चन है पर्पसेस ऑफ स्प्रेडशीट। तो इसमें यहाँ से स्प्रेडशीट से लेके एक्सेट्रा तक आप इसका आंसर लिखेंगे। पेज नंबर 44 पे है। स्प्रेडशीट आर यूज्ड इन डिफरेंट फील्ड ऑफ वैरायटी ऑफ पर्पसेस लाइक अकाउंटिंग, बजटिंग, चार्टिंग और ग्राफिंग, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड साइंटिफिक एप्लीकेशन एक्सेट्रा। और फिर ये स्प्रेडशीट इज़ यूज टू, ये पेज नंबर 45 के स्टार्ट से लिया गया है ये पोर्शन, इसको भी आप देख लें। ये आपके आंसर का हिस्सा तो नहीं है लेकिन आपकी बुक में है, तो इसलिए हम इसे भी साथ में करेंगे। सबसे पहला बुलेट देखें, फर्स्ट जो पॉइंट है, स्टोर एंड मैनिपुलेट डाटा इन अ टेबुलर फॉर्म। डाटा को आप मेंटेन करते हैं, प्रेजेंट करते हैं टेबल्स की शक्ल में, टेबुलर फॉर्म में। मैनिपुलेट एंड कैलकुलेट डाटा बाय यूजिंग वेरियस फंक्शंस एंड फार्मूलाज। बहुत सारे फंक्शंस और फार्मूलाज के ज़रिए से आप डाटा को कैलकुलेट कर रहे होते हैं, मैनिपुलेट कर रहे होते हैं। नंबर 3 देखें, परफॉर्म कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कैलकुलेशन। पेचीदा किस्म की, कॉम्प्लेक्स किस्म की मैथमेटिकल कैलकुलेशन जो है वो आप इसमें बड़ी इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। recalculate formulas automatically whenever a value is changed or modified। जब आप कोई वैल्यू चेंज करते हैं या उसे मॉडिफाई करते हैं, अपग्रेड करते हैं, तो फार्मूला ऑटोमेटिकली रिकैलकुलेट हो जाता है। उसमें जो चेंजिंग रिक्वायर्ड होती हैं वो ऑटोमेटिकली इसमें अप्लाई हो जाती हैं। क्रिएट चार्ट्स और ग्राफिक, प्रेजेंट डाटा को प्रेजेंट करने के लिए चार्ट्स और ग्राफिक्स वगैरह यूज़ की जाते हैं। प्रोसेस एंड डिस्प्ले नीडेड इंफॉर्मेशन बाय शॉर्टिंग एंड filtering entries according to establish criteria। जी, आप डाटा को अपनी ज़रूरत के मुताबिक जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं, फिल्टर्स कर सकते हैं अपनी एंट्रीज को, जैसा एक क्राइटेरिया आपका होता है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब जिससे रिलेटेड एक्सरसाइज पेज नंबर 85 है, बेसिकली इसमें क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और 5। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपसे रिलेटेड है। आज क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। गिव ब्रीफ आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। आपको इसके जो है वो डिटेल आंसर देने होते हैं शॉर्ट फॉर्म के अंदर। तो पार्ट नंबर 2 है इसका। बेसिकली स्प्रेडशीट भी हमने आज डिस्कस तो किया है, आप इसे जस्ट याद करेंगे, लिखेंगे नहीं, क्योंकि जब ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा, सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे तो फिर हम इसे इंशाल्लाह लिखेंगे। तो स्प्रेडशीट क्वेश्चन नंबर
4 का पार्ट 1 है डिफाइन द फॉलोइंग, इसमें सेपरेट शीट है बेसिकली, या आप इसे सिर्फ याद करेंगे, पढ़ेंगे, इसे लिखेंगे नहीं, इसलिए अभी हम इस पर डिस्कस नहीं कर रहे। क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 2 देखें, गिव फ्यू पर्पसेज ऑफ सेपरेट शीट। सेपरेट शीट के आपने कुछ पर्पसेज बताने, तो ये आज का आपका जो है वो क्वेश्चन है। इसका आंसर पेज नंबर 44 के ऊपर है। 44 के ऊपर यहाँ पे देखें लास्ट में ये जो हमारा टॉपिक है पर्पस ऑफ सेपरेट शीट, बेसिकली ही हमारा आंसर है। इसे थोड़ा क्लोज फॉर्म में देखते हैं जी। इस स्क्रीन के ऊपर आपको आपका आंसर नजर आ रहा है, पेज नंबर 44 के ऊपर है। आप इस तरह से हेडिंग देंगे पर्पसेज ऑफ सेपरेट शीट, और इस तरह के बाद लिखेंगे सेपरेट शीट आर यूज्ड इन डिफरेंट फील्ड ऑफ वैरायटी of purposes like accounting, budgeting, charting और graphing, financial analysis and scientific application etc. जी, ये आपका आंसर होगा। और इसे किस तरह से प्रेजेंट करना है आपने नोटबुक के ऊपर, ये देखें नोटबुक का एक पेज है, आप डेट लिखेंगे, करंट डेट, पेज नंबर लिखेंगे। हमारा पेज नंबर 21 जो है वो स्टार्ट हो चुका है, और इस्लामी डेट, हिजरी डेट आप ज़रूर लिखेंगे, ठीक है, कंपल्सरी है। और राइट साइड पे ½ इंच के डिस्टेंस से जो है वो सिंगल मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे, लेफ्ट साइड पे 1 इंच के डिस्टेंस से डबल मार्जिन लाइन मार्कर से ड्रॉ करेंगे, और फिर क्वेश्चन स्लैश आंसर्स आप मार्कर से लिखेंगे, इसके नीचे डबल लाइन ड्रॉ करेंगे, एक लाइन ड्रॉप करके फिर आप क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2 लिखेंगे, और फिर एक लाइन ड्रॉप करके आप हेडिंग देंगे पर्पस ऑफ सेपरेट शीट। आंसर है सेपरेट शीट आर यूज्ड इन डिफरेंट फील्ड ऑफ वैरायटी ऑफ पर्पसेज लाइक, उसके बाद नंबर्स के अंदर, पॉइंट्स के अंदर अगर आप इसे प्रेजेंट करें तो बहुत बेहतर है। नंबर 1 अकाउंटिंग, नंबर 2 बजटिंग, नंबर 3 चार्टिंग और ग्राफिंग, नंबर 4 फाइनेंशियल एनालिसिस एंड नंबर 5 साइंटिफिक एप्लीकेशन। जी, उसके बाद एक लाइन लगाएंगे, खूबसूरत सी मार्कर से लाइन लगा देंगे, और बाकी का एरिया सारा जो है वो आप खाली छोड़ देंगे, पेज के बाकी के हिस्से पे आप कुछ नहीं लिखेंगे। तो इस तरह से आपका नोटबुक का एक पेज जो है वो तैयार होगा। इसे आप जो है वो इंडेक्स में किस तरह से फिल करेंगे, बेसिकली सीरियल नंबर 11 हो जाएगा, डेट डालेंगे 27, 20 पर्पसेज ऑफ सेपरेट शीट। याद रखें इसमें आपने टॉपिक लिखना होता है, क्वेश्चन नंबर या एक्सरसाइज या चैप्टर नहीं लिखना होता है, तो आप लिखेंगे पर्पस ऑफ सेपरेट शीट। और ये होमवर्क आपका पेज नंबर 21 से स्टार्ट हुआ है और 21 पे ही ख़त्म हो गया है। इस तरह से आप अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे। तो आज की डायरी नोट कर लें, होमवर्क की आपकी डायरी है, आपने क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 ऑफ यूनिट 3 जो है वो आपने लर्न भी करना है और उसे राइट भी करना है। ये आपकी डायरी है, इसे नोट फरमा लें। लर्न एंड राइट क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2 ऑफ यूनिट 3। ये क्वेश्चन बेसिकली कौन सा है यहाँ पे आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 2 गिव फ्यू पर्पसेज ऑफ सेपरेट शीट। इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। पर्पसेज ऑफ सेपरेट शीट पेज नंबर 44 के ऊपर इसका आंसर है सेपरेट शीट आर यूज्ड इन डिफरेंट फील्ड ऑफ वैरायटी ऑफ पर्पसेज लाइक अकाउंटिंग, बजटिंग, चार्टिंग और ग्राफिंग, फाइनेंशियल एनालिसिस एंड साइंटिफिक एप्लीकेशन एक्सेट्रा। जी, यहाँ तक आप इसे सॉल्व करेंगे और इस तरह से आप अपनी नोटबुक पे इसे प्रेजेंट करेंगे और इस तरह से आप इसका इंडेक्स फिल करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।